नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संधि पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। संधि आपकी आने वाली वैकेंसी उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, बीडीओ, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, सीटेट, एसटेट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने इसमें उसी प्रश्न को लिया है जो आपकी पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में दीर्घ संधि और गुण संधि को डिस्क्राइब किया था, तो एक बार पुनः उसको डिस्क्राइब करके अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहली है दीर्घ संधि। तो इसका हमने एग्जाम्पल लिया है मतानुसार। जब मतानुसार का संधि विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा मत धन अनुसार। तो पहले शब्द के अंत में है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में है अ धन अ मिल के बना आ। अगर ये आ यहाँ पे आके ऐड होता है मतानुसार में, जब इसको मत और अनुसार को ऐड करेंगे तो मत अनुसार, तो ये आ आके यहीं पे ऐड हो जाता है। अगले पे चलते हैं। अगला है गुण संधि। तो गुण संधि का एग्जाम्पल है परमेश्वर। तो इसका विग्रह करेंगे तो परम धन ईश्वर। तो यहाँ पे यहाँ पे ई, अ धन ई मिलके ए बना रहे हैं, और ये परम धन ईश्वर को जब जोड़ेंगे तो परम ऐश्वर, तो ए आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तब बनेगा ये परमेश्वर। तो सबसे आसान तरीका है गुण संधि को, अ धन ई बराबर ए। तो ये गुण संधि का फार्मूला है अ धन ई। अगले पे चलते हैं। अगली है आपकी यण संधि। यदि छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई बराबर य और छोटा ऊ बड़ा ऊ बराबर व तथा री बराबर र हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है अत्यधिक। तो अत्यधिक का संधि विग्रह करेंगे तो ये टूटेगा अति धन अधिक। तो पहले शब्द के अंत में है आपका ई, दूसरे शब्द के प्रारंभ में है आपका अ। तो ई धन अ बराबर य, और यही यह जाके अत्यधिक में यहाँ जुड़ जाता है। अति धन अधिक, तो अत्यधिक ये यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ई और अ जब प्रोनाउंस करेंगे तो य बन रहा है ना, तो इसके पीछे अड़ा जोड़ दीजिए, तो अब क्या हो गई, ये यण संधि हो गई। सबसे आसान तरीका। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका स्वच्छ। तो जब इसका संधि विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सु धन अच। तो उ धन अ, इसका प्रोनाउंसिएशन करिए आप, उ, तो यहाँ पे व आ रहा है। अगले पे चलते हैं। अगला है आपका पितृनुमति। तो इसका संधि विग्रह करेंगे तो पितृ धन अनुमति। तो पहले शब्द के अंत में री और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अ, तो ये मिलकर क्या बना रहा है, र। अगले पे चलते हैं। अगला आपका है वृद्धि संधि। तो अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों को मेल से औ हो जाता है। इस पर आधारित एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका एकैव। तो जब इसका संधि विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा एक धन एव। तो पहले शब्द के अंत में अ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ऐ। अगला एग्जाम्पल है वन औषधि। तो इसका संधि विग्रह वन धन औषधि। तो अ प्लस ओ, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, औ। ये औ कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे वनौषधि। अगली संधि है आपकी अयाधि संधि। तो अयाधि संधि, जैसे कि अ धन ए को जोड़े तो वृद्धि संधि बन गई। वृद्धि संधि का आप अपोजिट कर देंगे तो आपको अयाधि संधि मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप कर देंगे
अयाद संधि के लिए यहाँ पे कर देंगे ए धन अ, यही फार्मूला है आपके लिए अयाद संधि के लिए। तो यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए बराबर ऐ बराबर आय, ओ बराबर औ बराबर आव हो जाता है। चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल है आपका चयन, तो इसका संधि विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा चे धन अन। तो पहले शब्द में ए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अ, तो ए अ मिलके बना रहे हैं अय। अगला एग्जाम्पल है सायक, तो इसका संधि विग्रह करिए आप, तो ये हो जाएगा सय धन अक। तो पहले में अय, दूसरे में अ, तो इस प्रकार ये बनेगा आय। अगला एग्जाम्पल है आपका गवन, तो गवन का संधि विग्रह करेंगे तो ये होगा तो गो धन अन। तो पहले में ओ, दूसरे में अ, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं अव। अगला है आपका एग्जाम्पल धावक, तो इसका संधि विग्रह होगा धव धन अक। तो पहले में अ, दूसरे में अ, तो ये दोनों मिला के बन रहे हैं आव। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे अ प्लस अ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो ऑप्शन में आव मिलेगा, आप उसको टिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे समाप्त होता है, हम महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पे। आपका पहला प्रश्न है रामधन अवतार में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दीर्घ संधि। राम यहाँ पे क्या आएगा अ, और दूसरा शब्द के प्रारंभ में अ, तो हमने आपसे बताया था अ धन अ होगा तो दीर्घ संधि होगी, ई धन ई होगा दीर्घ होगी। तो ऐसे ही दीर्घ संधि का एग्जाम्पल आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पुष्पावली का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पुष्प धन अवली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नयन धन अभिराम। दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप तुरंत देख के एनालिसिस करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मायाधीन का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मायाधन अधीन। क्वेश्चन नंबर 5 कविच्छा का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कविधन इच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका परीक्षण का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परिधन इच्छड़। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि इसमें संधि कौन सी है, तो आप यहाँ पे तुरंत बताइएगा ई धन ई बराबर क्या हो जाएगी आपकी ये दीर्घ संधि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसका है लक्ष्मीच्छा का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मी धन इच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका निम्न में दीर्घ संधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीश रघुत्तम मातृडाम, ये सब दीर्घ संधि है। इसका संधि विग्रह करिएगा, आप इस पे एनालिसिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रेत का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए प्रधन ईत। क्वेश्चन नंबर 10 है परोपकार का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परधन उपकार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में गुण संधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जलोर्मी यथोचित देवर्षि। इसमें गुण संधि है, इसका संधि विच्छेद आप स्वयं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है रीति अनुसार का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रीति धन अनुसार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उपरिधन उक्त।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में यण संधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिव्यंग मनवंतर अन्वय। ये यण संधि है, इसका संधि विच्छेद आप स्वयं करिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वध्विष्ट का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वधुधन इष्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, दिनैक का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, दिन धन एक। तो इसका आप बताइए कि कौन संधि है। तो दिन पहले शब्द के अंत में है अ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है, ए। तो अ धन ए बराबर क्या हो जाएगा, आपकी वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा आपकी वृद्धि संधि। अगर यहीं पे इसको कर दे ए धन अ, तो यहाँ हो जाएगा अयाधि अयाधि संधि, अयाधि संधि। क्वेश्चन नंबर 17 है, उष्णोदन का सही संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उष्णधन ओदन। क्वेश्चन नंबर 18 है, वृद्धि संधि के अपवाद हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वृद्धि संधि के अपवाद बिंबोष्ट और अधरोष्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शयन का सही संधि विग्रह है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, से धन अन। तो यहाँ पे आप जैसे है शयन, तो कौन सी संधि है, तो से है, यहाँ पे आया ए, और अन है तो यहाँ पे आया अ, तो ए धन अ मिलके क्या होगा, अयादि संधि यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में अयादि संधि है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनायक भवती पावन। इनमें अयादि संधि है, इसका संधि विच्छेद आप स्वयं करिएगा। तो दोस्तों, आपके महत्वपूर्ण 20 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। हमने प्रीवियस डे क्वेश्चन पूछा था आपसे, परमानंद में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीर्घ संधि है। परमानंद का संधि विग्रह करते हैं तो मिलता है परम धन आनंद, परम धन आनंद। यहाँ पे पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे दीर्घ संधि का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको हम होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए हैं। इस क्वेश्चन है, निम्न में यण संधि है, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें और अपने चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर बजाएं। दोस्तों, इस लेक्चर को तैयार करने में बहुत ही हार्ड वर्क किया गया है। आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।